Hello dear all, our today's topic is Advanced Tools in Tux Paint, which is lesson number 5 from your computer book part 5. If आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो एज़ यू ऑल नो वेरी वेल कि हमारा क्या हो रहा है, लेसन नंबर 5 कंटिन्यू है। ठीक है ना, हमने 1 2 3 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं लेसन नंबर 5 के। आज हम कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं? पार्ट 5। ठीक है ना, पार्ट 5 एंड दिस इज़ द फाइनल पार्ट ओके ऑफ एडवांस टूल्स इन टक्स पेंट। है ना, आपके जो चैप्टर है इसका नेम है एडवांस टूल्स इन टक्स पेंट, उसका ये लास्ट पार्ट है, फाइनल पार्ट है। ठीक है, तो जितने भी बचे इफ़ेक्ट वगैरह हैं वो आज मैं कंप्लीट करा दूँगी इस पार्ट में। ठीक है, उसके बाद आपको इसका एक्सरसाइज मिल जाएगा चैप्टर का। ठीक है ना, सो बेटा जिसने भी पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ वहाँ से जाके देख लीजिएगा। क्योंकि अगर पूरा वीडियो नहीं देखोगे और पूरे पार्ट नहीं समझोगे तो आपको समझ नहीं आने वाला है ना। और जैसे कि आप पढ़ ही रहे हो, जो पढ़ रहा है उसको तो पता है भाई कि टक्स पेंट कितना इंटरेस्टिंग है ना, कितने अमेजिंग टूल हैं टक्स पेंट में, है ना। तो जो कंटिन्यू क्लास अटेंड कर रहा है, वीडियोज़ देख रहा है, तो उसको तो पता है कि कितना अच्छा चैप्टर है ये। ओके, सो जैसे कि हम इस चैप्टर में इतने अमेजिंग इफ़ेक्ट्स पढ़ते आ रहे हैं तो आज लास्ट पार्ट में भी हम अमेजिंग इफ़ेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो बेटा ध्यान से पूरा वीडियो देखना। ओके, अगर समझना है तो पूरा वीडियो देखो। ओके, चलो तो स्टार्ट करती हूँ मैं। आज का फर्स्ट इफ़ेक्ट हमारा क्या है? स्मज इफ़ेक्ट। आई होप बेटा मेरी वॉइस क्लियर है, आई होप आपको स्क्रीन क्लियर है। ओके, चलो तो फर्स्ट हमारा आज का टॉपिक क्या है? स्मज इफ़ेक्ट। ओके, अब स्मज का मीनिंग ही क्या होता है? देखो बेटा, होता क्या है कि हम जो भी इफ़ेक्ट पढ़ रहे हैं ना वो पूरा हमें क्या बताता है, उसका नेम ही हमें बता देता है कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब क्या होता है स्मज का मीनिंग क्या होता है? ऐसे स्मज हो जाना, लाइक मिक्स टाइप का हो जाना, है ना। स्मज होना लाइक मिक्स हो जाना, फैल जाना, मिक्स हो जाना। ठीक है, अब मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल से बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ और ऐसा एग्ज़ाम्पल होगा जो आपको बहुत सही तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि वो चीज़ करना आपको पसंद भी है। ठीक है ना, चलो तो सीधा पहले मैं थोड़ा सा इसको रीड करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या होता क्या है स्मज इफ़ेक्ट। ठीक है ना, चलो लाइक क्या बोलना चाहिए इसको, जो पर्टिकुलर वर्ड होगा वो होगा धब्बा टाइप का, है ना। स्मज को वही बोलते हैं। चलो ठीक है, फिर भी हम रीड करते हैं अब। सी, स्मज इफेक्ट इज़ यूज व्हेन वी ड्रॉ वाटर बॉडीज इन आवर ड्राइंग। इट इज़ यूज टू मिक्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट स्मूथली। ठीक है, अपनी ड्राइंग में वाटर बॉडीज़ को जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम इस इफ़ेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप लोगों ने आई थिंक किया होगा, ये वाटर कलर से कभी पेंटिंग की है या कभी स्केच पेन का भी यूज़ किया होगा पेंट करने के लिए, और इसका बेस्ट एग्जांपल वाटर कलर ही है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे हम वाटर कलर से अब पेंटिंग करते हैं तो हमने पेंटिंग की, उसमें कलर फिल किया वाटर कलर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो सूख नहीं पाता और कभी कभी वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी वाटर की एक ड्रॉप भी गिर गई उस पेंटिंग में तो क्या होने लगता है, वो फैलने लगता है ना, कलर एकदम फैलने लगता है। ठीक है, वो अपनी जगह से एकदम दूर दूर तक ऐसे फैलने लगता है। ठीक है, तो वो क्या स्मज होने लगता है, समझ रहे हो ना। जैसे कि आप वाटर कलर से ड्राइंग कर रहे हो, अपना पेंट कर रहे हो, और क्या हो गया, उसमें एक वाटर का एक इतू सा भी ड्रॉप गिर गया तो वो क्या होगा, फैलने लगेगा। इसका एग्जांपल ये भी है कि स्केच कलर, है ना, स्केच कलर जो होते हैं, स्केच पेन जिसका आप मोस्टली यूज़ करते हो ड्राइंग में कलर करने के लिए, आप उसमें प्रैक्टिकल करके खुद देख लेना। आपने तुरंत एकदम स्केच कलर का यूज़ किया है, उस पर तुरंत एकदम पानी का एक ड्रॉप डाल के देखो, वो स्मज होने लगेगा, फैलने लगेगा। ठीक है, अब बेटा मैं उसकी बात नहीं कर, जो वाटर प्रूफ है उसके साथ ये नहीं होगा, वो अच्छे होंगे। ठीक है, बट जो वाटर प्रूफ नहीं है तो उसके साथ ये कंडीशन ज़रूर आ जाएगी। अगर आपने ड्राइंग की है, कलर कर रहे हो, जैसे आपने एक ड्रॉप भी डाल दिया वाटर का, वो क्या स्मज होने लगेगा। ठीक है, तो स्मज होने का ये
बेस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ मिलेगा, क्या कैसा। ओके, तो ये मैंने जूम किया। ओके, सी, let us draw a blue ball and a yellow ball close to each other. Assume that we have drawn them using wet paint. देखो ये मैंने पढ़ा भी नहीं और मैंने जस्ट ऐसे ही अपने माइंड से एग्जाम्पल दे दिया था कि ये वाटर कलर वाला है ना। और यहाँ पे देखो एकदम इन्होंने भी एकदम सेम एग्जाम्पल दिया है। मैंने यहाँ बुक में देखा भी नहीं क्या एग्जाम्पल है। देखो क्या हुआ, ये आपको फिगर दिख रहा है, ये 5.11 यूजिंग स्मज इफ़ेक्ट। यहाँ पर देखिए एक ड्रॉ उन्होंने बनाया है, क्या है, ब्लू कलर का बॉल बनाया, ठीक है। एक ब्लू कलर का बॉल ड्रॉ किया और एक येलो कलर का ड्रॉ किया, ठीक है। और एकदम पास में, एकदम पास में सटा के इसको किया। और क्या एज्यूम करना है हमें कि जैसे ये क्या हो, वेट पेंट हो। मतलब जब वाटर कलर से पेंटिंग करते हो, अगर पेंट जहाँ ये गीली होती है पेंटिंग, और मतलब इस टाइप का आपको एज्यूम करना है कि वो ऐसा हो। और ये जो दोनों सर्कल है एकदम करीब करीब ड्रॉ है, पास में एक दूसरे के, ठीक है। उसके बाद नाउ यूज़ द स्मज इफेक्ट टू शो हाउ द बॉल्स विल लुक इफ़ वी जॉइन देम फ्रॉम वन एंड फॉर्म अ न्यू कलर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्मज इफेक्ट का यूज़ करेंगे, क्या शो करने के लिए, walls will look if we join them from one end। मतलब कि जब हम जो बॉल हैं उसके दोनों के एंड को जॉइन कर लेंगे तो कैसे करके एक क्या बनेगा, स्मज हो जाएगा, ठीक है। स्मज हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, एक न्यू कलर टाइप का बनेगा। जैसे यहाँ देखो ये स्मज हो रहा है ना, दोनों हमने ड्रॉ किया। हम कहाँ जाएंगे, स्मज इफ़ेक्ट हमें यहाँ मिलेगा, उसमें खुद ही लिखा होगा। मैजिक इफ़ेक्ट में जाना है आपको, सारे इफ़ेक्ट जितने भी ये सब है ना, एकदम क्या बोलना चाहिए, जादू होने टाइप के इफ़ेक्ट जो हैं वो आपको सब मैजिक इफ़ेक्ट में मिलेंगे। तो टूल बॉक्स में पहले क्या सेलेक्ट करोगे, टूल बॉक्स से पहले मैजिक इफ़ेक्ट को सेलेक्ट करोगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। जैसे सेलेक्ट कर लोगे तो सब टूल बॉक्स में आपको, ये सब टूल बॉक्स है मैजिक टूल का, यहाँ पे आपको स्मज इफ़ेक्ट मिल जाएगा। आपने दो बॉल को ऐसे ड्रॉ किया एकदम पास, ठीक है, बिल्कुल पास करके स्मज इफ़ेक्ट को अप्लाई कर दिया तो ये हमें ऐसा दिखने लगेगा, स्मज हो जाएगा। ये जो ये हो रहा है ना, इसी को हम स्मजिंग कहते हैं, यही स्मज होता है, यही हमारा इफ़ेक्ट है। समझ रहे हो ना, इनको पास ड्रॉ किया और क्या हुआ, स्मज इफ़ेक्ट लाया तो स्मज जो होता है तो वो ऐसा ही होता है। समझ आ रहा है ना, तो बस हमें ऐसा मिल जाएगा ये। ओके, आई होप बेटा समझ आया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इफ़ेक्ट में। ओके, नाउ नेक्स्ट इफ़ेक्ट इज़ वेव्स इफ़ेक्ट, ठीक है। कौन सा इफ़ेक्ट पढ़ना है, वेव्स इफ़ेक्ट। अब जैसे कि नेम से भी हमें पता चल रहा है, वेव जानते हो ना, वेव्स होती हैं वाटर में, सी में जो वेव्स होती हैं, लहर, लाइक हिंदी में लहर बोलना चाहिए ना, पानी में वेव्स आती है ना, वाटर में, नदी वगैरह में, तो ये उसी से कंपेयर होता, मतलब मिलता जुलता इफ़ेक्ट है। ये देखने में वैसा ही कुछ लगता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको मैं रीड कर रही हूँ, फिर आप समझना, ठीक। सी, दिस इफेक्ट इज़ यूज टू विगल एनी पिक्चर साइड टू साइड, ब्रैकेट में हॉरिजॉन्टल, लेट अस यूज़ दिस इफ़ेक्ट। चलो सबसे पहले क्या है, इस इफ़ेक्ट का यूज़ क्या होता है, पिक्चर को साइड में, है ना, साइड में करने के लिए, पिक्चर को साइड टू साइड करने के लिए। जैसे कि हमने पिक्चर एक ड्रॉ किया है, उसको हॉरिजॉन्टली साइड टू साइड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इस इफ़ेक्ट का। समझ रहे हो ना, किसी भी इमेज को साइड में करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कैसे साइड में, हॉरिजॉन्टल, पता है ना, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल, दिस इज़ वर्टिकल, मतलब इस वे में ये अपनी इमेज को साइड करता है, ठीक है। किस वे में, इस वे में, जैसे कि आपको इसमें भी दिख ही रहा होगा, ये इस वे में साइड हो रहा है ना, इस तरफ जा रहा है, ना ऊपर ना नीचे, इस वे में साइड करता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं इसमें करना क्या होता है। फर्स्ट, ओपन अ न्यू फाइल विथ ब्लू बैकग्राउंड। हमने क्या, ये सब मैंने करना बेटा आपको सिखाया पुराने वीडियोस में, क्योंकि मैं फिर से बताऊंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जानी है। आप पुराने वीडियोस देखो, लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यू फाइल ओपन करनी है ब्लू बैकग्राउंड के साथ, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू फाइल ओपन करेंगे, बैकग्राउंड हमारा ब्लू रहेगा, ठीक, इतना हमने किया। उसके बाद सेलेक्ट द पेन टूल एंड ड्रॉ फिल्ड कर्व्ड स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर। फिर आपको जैसा इस फिगर में दिख रहा है, इसकी बात हो रही है,
जैसा आपको इसमें दिख रहा है, क्या करोगे, पेन टूल को सेलेक्ट करोगे और एक फिल्ड कर्व है ना, भरा हुआ कर्व टाइप का जो शेप होता है उसको आपने ड्रॉ करना है। कहाँ पर, उस जो ब्लू कलर का, देखो जब आप जैसे ब्लू बैकग्राउंड सेलेक्ट करोगे ना तो अभी आपको एक ऐसा दिख रहा है, अभी आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड दिख रहा है। बट जब सिर्फ आप ब्लू कलर का यूज़ करोगे ना, मतलब जब ब्लू बैकग्राउंड का यूज़ करोगे तो पूरा एरिया ये आपको ब्लू ही दिखेगा, ठीक है, ये पूरा आपको ब्लू दिखेगा। बट जब आप पेन टूल में जाके क्या करोगे, एक फिल्ड कर्व को ड्रॉ करोगे, भरा हुआ कर्व ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, है ना, मतलब ये ऐसा दिखने लगेगा जब आप उसको ड्रॉ करोगे, ठीक है। एग्जैक्ट ऐसा नहीं दिखेगा, ये बाद में दिखेगा जब हम इसको और अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, नंबर थर्ड, नाउ सेलेक्ट मैजिक टूल एंड देन सेलेक्ट द वेव्स इफेक्ट फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। उसके बाद आप क्या जाओगे, जैसे कि आपको पता है इतने ज़्यादा अतरंगी टाइप के हमें कहाँ मिलते हैं इफ़ेक्ट, मैजिक टूल में मिलते हैं। कहाँ जाएंगे हम, मैजिक टूल में जाएंगे, टूल बॉक्स में से मैजिक टूल में जाएंगे, उसके बाद हम सब टूल बॉक्स में आके किसको सेलेक्ट करेंगे, वेव्स इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। हमने ये किया। आफ्टर दैट रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द पेंगुइन केयरफुली। उसके बाद आप यहाँ देखो, आई होप बेटा दिख रहा होगा, ये जो क्यूट सा पेंगुइन है ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसके बाद बस ये अपन को फॉलो करते जाना है, ठीक है। अब मैं आई थिंक आपको ये दिख ही नहीं रहा होगा, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बट मैं रीड कर रही हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ क्या है, ठीक है। ये जो छोटू सा पेंगुइन है क्या बोल रहा है, क्लिक टू मेक द पिक्चर हॉरिजॉन्टली वेवी, क्लिक टूवर्ड द टॉप फॉर शॉर्टर वेव्स, ठीक है। क्या करना है अब आपको, पिक्चर को कैसा बनाना है, हॉरिजॉन्टल वेवी बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि ये करता कैसा है, ये हॉरिजॉन्टली साइड बाय साइड करता है। अब हमको ऐसा बनाना है तो क्या करेंगे, क्लिक टूवर्ड द टॉप फॉर शॉर्टर वेव्स, है ना। शॉर्ट वेव्स बनाने के लिए ओके, सो छोटी वेव्स के लिए, जो स्मॉल वेव्स हैं उनके लिए ऊपर साइड क्लिक करना है, ठीक है, समझ रहे हो ना। क्लिक टू मेक द पिक्चर हॉरिजॉन्टली वेवी, क्लिक टूवर्ड द टॉप फॉर शॉर्टर वेव्स। टॉप में क्लिक करोगे, क्यों क्लिक करोगे टॉप में, क्योंकि हमें छोटी वेव्स चाहिए, ठीक है। बॉटम में क्लिक करोगे तो वेव्स लॉन्ग आएंगी, ठीक है। उसके बाद लेफ़्ट में क्लिक करोगे तो कहाँ पे वेव्स आएंगी स्मॉल, और राइट में क्लिक करोगे तो वेव्स आएंगी बेटा लॉन्ग, ठीक है ना। यही इंस्ट्रक्शन कहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, इस जगह पे जो मैंने आपको बताया। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर आपको शॉर्ट वेव्स चाहिए तो आप ऊपर साइड क्लिक करोगे, अप डायरेक्शन में क्लिक करोगे, ठीक। अगर आपको टॉलर वेव्स चाहिए तो आप बॉटम डायरेक्शन में करोगे, अगर आपको स्मॉल वेव्स चाहिए तो लेफ़्ट में, और अगर लॉन्ग वेव्स चाहिए तो राइट में करोगे, ठीक है ना। बेटा ये ना प्रैक्टिकल करके देखना प्लीज़, जिसके घर में सिस्टम में करके देखना तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम वेव्स इफेक्ट का यूज़ कर लेते हैं, ओके। और बस हमें वेव्स मिल जाएंगी, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में ऐसे मिल जाएंगी, ओके। चलो अब नेक्स्ट इफेक्ट में आ जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इफेक्ट इज़ वेवलेट्स इफेक्ट, ओके, जो कि ये आपको दिख रहा है। अब देखो सिर्फ एक ही डिफरेंस है दोनों इफेक्ट में, वेव इफेक्ट एंड वेवलेट्स इफेक्ट में, ठीक है। क्या डिफरेंस है यहाँ देखो, आप पिक्चर को ध्यान से देखना, ठीक है। किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, जब आप इस इमेज को ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा है कि वेव्स कैसी हैं, ये वर्टिकली वेव्स आ रही हैं, दिख रहा होगा ना, क्योंकि आपको ये ऊपर की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये कौन सी इफेक्ट है बेटा, ये कौन सा इफेक्ट है, ये वेवलेट्स इफेक्ट है, ठीक है, जिसकी बात मैं कर रही हूँ। अब मैं आपको फिर से वेव्स इफेक्ट दिखाती हूँ, उससे आप आराम से कंपेयर कर पाओगे, ठीक है। अब वेव्स इफेक्ट देखो, वेव्स इफेक्ट क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वेव्स कैसी हैं, ऐसी आ रही हैं, समझ रहे हो ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है ना। और वेवलेट्स में कैसा हो रहा था, उसमें ऐसा हो रहा था, उसमें ऐसी वेव्स आती हैं, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में वेव्स आती हैं, समझ रहे हो। और वेव्स इफेक्ट में आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा, इस डायरेक्शन में वेव्स आती हैं, ये डिफरेंस होता है दोनों में बस, ठीक है। ये हो गया, चलो ओके। सी The wavelets effect wiggles your picture up and down vertical rather than side to side. Let us apply this effect to our picture. ठीक है, अभी तक हम क्या करते थे, वेव इफेक्ट में हमने साइड टू साइड किया था, कैसा किया था, साइड टू साइड हॉरिजॉन्टल। अब वेवलेट्स में क्या करेंगे,
हॉरिजॉन्टल नहीं करेंगे, कैसा करेंगे, वर्टिकल करेंगे, मतलब जो वेव्स रहेंगी अप एंड डाउन डायरेक्शन में रहेंगी। समझ में आया ना। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट अंडू द चेंजेस ऑन योर पिक्चर यूजिंग द अंडू बटन फ्रॉम द टूल बॉक्स। हमने इतना सब कर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अंडू किया। अंडू का मीनिंग क्या होता है, अंडू बटन का यूज़ क्यों होता है, ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, वो आप वहाँ से जाके वीडियो देखना, ठीक है। हम जो भी इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं, इफ़ हमें वो पसंद नहीं आया तो हमने क्या कर दिया, अंडू बटन को दबाया तो हम जस्ट एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। अंडू बटन का यूज़ करके हम जस्ट एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। समझ में आया, ये होता है, ठीक है। डिटेल में देखना है तो पुराना वीडियो देखिएगा। ओके नेक्स्ट, ओके देन क्लिक ऑन द वेवलेट्स इफेक्ट, रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द पेंगुइन। फिर क्या करना है, मैजिक टूल में जाओगे, ये सब इफेक्ट पता है ना, मैजिक इफेक्ट में मिलते हैं। मैजिक टूल में जाना है, मैजिक टूल में जाके क्या सेलेक्ट कर लोगे, ये वेवलेट्स इफेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, जैसे कि वेव्स इफेक्ट में आप जो पेंगुइन था क्यूट सा, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा था ना, वैसे ही इस इफेक्ट में भी जो पेंगुइन है वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा। उसके इंस्ट्रक्शन को हमें क्या करना है, रीड करना है। अब देखो वो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है। ओके आई होप बेटा दिख रहा होगा, ठीक है। चलो वो हमें ये वाले इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि क्लिक टू मेक द पिक्चर वर्टिकली वेवी, क्लिक टूवर्ड द टॉप फॉर शॉर्टर वेव, द बॉटम फॉर टॉलर वेव, द लेफ्ट फॉर स्मॉल वेव एंड द राइट फॉर लॉन्ग वेव्स, ठीक है। तो वेवलेट्स इफेक्ट के लिए इसमें क्या करना है, उसमें हम वर्टिकल कर रहे हैं, वेव्स में हम हॉरिजॉन्टल कर रहे थे, बट वेवलेट्स में हम वर्टिकल कर रहे हैं, जो कि आपको दिख ही रहा होगा। वर्टिकल ये होता है, ठीक। तो वर्टिकली वेवी इफ़ेक्ट के लिए क्या करते हैं, क्लिक करेंगे, क्लिक टूवर्ड द टॉप फॉर, इसके लिए क्या, इसका वेव्स का जस्ट उल्टा करेंगे, ठीक है ना। इसमें टॉप में क्लिक करेंगे शॉर्ट वेव्स के लिए, देखते जाओ, टॉप में क्लिक किया शॉर्ट वेव्स के लिए, ठीक है। बॉटम में क्लिक किया टॉलर वेव्स के लिए, लेफ़्ट में क्लिक किया स्मॉल वेव्स के लिए एंड राइट में क्लिक किया लॉन्ग वेव्स के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा होगा, सिर्फ एक जगह क्या होगा, टॉप में क्लिक करेंगे तो शॉर्ट वेव्स आ जाएंगी। नो बेटा, ये उसी से वेव्स इफेक्ट के जैसा ही है, ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये जो पेंगुइन हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये वेव्स इफेक्ट का और वेवलेट्स इफेक्ट का सेम ही है। समझ रहे हो ना, ध्यान से सुन लो, जो पेंगुइन हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है ये वही इंस्ट्रक्शन है, सेम होगा वेवलेट्स इफेक्ट के लिए और वेव्स इफेक्ट के लिए, दोनों के लिए इंस्ट्रक्शन सेम इंस्ट्रक्शन होगा। लेकिन ठीक है ना, लेकिन बस एक ही डिफरेंस क्या होगा कि जो वेव्स इफेक्ट है वो हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे वेव्स बनाता है और जो वेवलेट्स इफेक्ट है वो ऐसी ऐसी वेव्स बनाता है। ओके सो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है ना। And you have learnt almost everything about the TuxPaint, its various tools and their sub tools as well. Draw more pictures with new effects and ideas for better understanding of the tools. Okay, तो हमने सफिशिएंट इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया और जितने टूल सफिशिएंट थे वो हमने पूरे पढ़ लिए हैं। अब आपको इसको समझने के लिए क्या ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिकल की ज़रूरत है। सो प्लीज़ जिनके घर में भी सिस्टम है, प्लीज़ TuxPaint को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद इसको ट्राई कीजिए क्योंकि इतना सारा पढ़ाया है। और सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को ड्राइंग करना बहुत पसंद है ना, सो आपको इसमें मज़ा भी आने वाला है। ज़रा भी आप इसमें बोर तो होने नहीं वाले, एक भी बोर नहीं होगे आप, ठीक है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ ट्राई करके देखना बेटा। एंड आई होप मैं इसके पुराने पार्ट भी दे दूँगी, सो प्लीज़ 1 to 5 पूरे पार्ट्स वीडियो के देखना ही देखना, ठीक है ना। ओके सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 फिनिश होता है। आई होप सबको मज़ा आया होगा TuxPaint पढ़ने में। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।